हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट की डिटेल्स। लेकिन दोस्तों, सब्जेक्ट के नेम्स आपको बताने से पहले मैं आप लोगों को आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। लाइक 5th सेमेस्टर में आप लोगों के सब्जेक्ट किस तरीके से आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्या क्या नए नए चेंजेस आप लोगों को इस बार 5th सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कौन कौन से नए सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा 5th सेमेस्टर के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अभी दोपहर 12 बजे आने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के नेम बताऊंगी, उनका सिलेबस बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारी चीज़ें बताना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, राइट नाउ हम लोग SOL की वेबसाइट के ऊपर हैं। एंड दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए आपका जो सिलेबस है वो ओपन कर रखा है। दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर अपने सब्जेक्ट पढ़े। पहला आपने पढ़ा कोर कोर्सेज, उसके बाद आपने AECC और उसके बाद जनरल इलेक्टिव। इसी तरीके से दोस्तों, आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी 3 कैटेगरी के अंदर अपने सब्जेक्ट पढ़े। और जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर आए तो उस टाइम पे आप लोगों के पास AECC वाली कैटेगरी ना होकर आप लोगों को एक नई कैटेगरी दी गई, जो कि थी स्किल इन्हांसमेंट। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने फिर से 3 कैटेगरीज पढ़ी एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी आपने वही 3 कैटेगरीज जो आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी, कोर कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट और जेनरिक इलेक्टिव, ये 3 कैटेगरीज पढ़ी। लेकिन दोस्तों, इस बार 5th सेमेस्टर के अंदर जो आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा वो आपको यही देखने को मिलेगा कि इस बार आप लोगों के पास 3 कैटेगरीज ना होकर सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगी। जी हाँ गाइस, इस बार आपको सिर्फ 2 कैटेगरीज के अंदर सब्जेक्ट मिलेंगे। आप लोगों के पास इस बार 5th सेमेस्टर के अंदर ना तो स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी होगी, ना ही आप लोगों के पास जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी होगी। ये दोनों कैटेगरीज आप लोगों को 5th सेमेस्टर के अंदर नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा चेंज है आप लोगों के 5th सेमेस्टर के अंदर। इस बार आप लोगों को ना तो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, ना ही स्किल एनहांसमेंट। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर मिलेगा क्या, कौन से और नए सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और समझनी है जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ये है दोस्तों कि इस बार आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट नहीं होंगे। इस बार आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट है वो पिछले 1 साल से, यानी कि थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क लोड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार आप लोगों के पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फटाफट से आप लोगों के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर चलती हूँ। वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि कौन कौन से नए सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एंड अगर जेनरिक इलेक्टिव और स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी आपके पास नहीं होगी तो कौन सी नई कैटेगरी आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा 5th सेमेस्टर के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ आपके जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों के पास फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट थे, कोर कोर्सेज, कोर 1, कोर 2, जनरल इलेक्टिव और AECC। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी आपके पास 4 सब्जेक्ट थे। उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट हो गए, जिसके अंदर आपने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़े, कोर 5, कोर 6, कोर 7, जनरल इलेक्टिव 3 और स्किल एनहांसमेंट 1। इसी तरीके से आप लोगों के पास फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी 5 सब्जेक्ट थे, जिसके अंदर आपने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़े एंड जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा एंड स्किल एनहांसमेंट का सेकंड सब्जेक्ट आपने पढ़ा। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे 5th सेमेस्टर के स्ट्रक्चर के ऊपर।
दोस्तों यहाँ पे अब हम हमारे 5th सेमेस्टर के ऊपर आ चुके हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी। दोस्तों मैं आप लोगों का जो ध्यान है वो इस कॉलम के ऊपर लाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कोर 11, कोर 12। यानी कि दोस्तों इस बार आपको फिर से आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं वही पढ़ने हैं। एंड इस बार आप लोगों के जो कोर सब्जेक्ट रहेंगे वो 2 रहेंगे। 3rd एंड 4th सेमेस्टर के अंदर आपने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन अब आप लोग अगेन फिर से 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिनका नेम आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे नज़र आ जाएगा, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स फर्स्ट। तो दोस्तों ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों के पास 100% कन्फर्म रहेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों आप लोग जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा। ये है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो दोस्तों ये एक नई कैटेगरी है, इसके 2 सब्जेक्ट आपको इस बार आपके 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके पास नहीं होंगे। इसके अंदर आप लोगों को चॉइस मिलेगी, जिसके अंदर से आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। तो दोस्तों आप लोग इनके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों के पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 होगा एंड इसी कैटेगरी का एक दूसरा सब्जेक्ट आपके पास होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के पास 2 कैटेगरीज के अंदर 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके 5th सेमेस्टर के अंदर। पहली कैटेगरी है आपकी कोर कोर्सेज की कैटेगरी, जिसके अंदर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और दूसरी है आपकी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कैटेगरी, जिसके अंदर आप फिर से अगेन 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आप लोगों के सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की। दोस्तों अब मैं आप लोगों को फटाफट से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आपके माइंड के अंदर 100% ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जब भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगी। एंड मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए DU की तरफ से कंफर्म करती हूँ, DU की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट भी दिखा देती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ गाइडलाइंस फॉर CBCS। दोस्तों ये जो PDF है ये मैंने UGC की वेबसाइट से डाउनलोड की है। एंड दोस्तों इस PDF के अंदर आप लोगों के जो पूरा आप लोग ग्रेजुएशन के दौरान अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में इस PDF के अंदर मेंशन है। सो दोस्तों इस PDF के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। एंड दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों को इस पॉइंट नंबर 7 के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 आप लोग जैसे ही ध्यान से पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि पूरी ग्रेजुएशन में आपको किस तरीके से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ ऑनर्स इन अ डिसिप्लिन मे बी अवॉर्डेड इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट्स 14 कोर पेपर्स इन दैट डिसिप्लिन। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करते हैं ऑनर्स के अंदर, उनको 14 कोर पेपर पढ़ने होंगे उनकी पूरी ग्रेजुएशन में। 14 कोर पेपर कहने का मतलब है दोस्तों जो आप लोगों के पास कोर सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पूरी ग्रेजुएशन में 14 पढ़ने हैं। अभी तक आप लोग दोस्तों अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, सेकंड के अंदर 2 पढ़ चुके हो, आपने थर्ड के अंदर अपने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़े हैं, एंड 4 के अंदर भी आपने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़े हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग अभी तक 10 कोर सब्जेक्ट पढ़ चुके हो अपने 4 सेमेस्टर में। और आगे आने वाले 2 सेमेस्टर यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर आप फिर से 2-2 कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे। इस तरीके से आप लोग कुल मिलाकर 14 कोर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो अपनी पूरी ग्रेजुएशन में। दोस्तों सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज। तो दोस्तों आप लोगों को अपनी पूरी ग्रेजुएशन में 2 एबिलिटी इन्हांसमेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 2 स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज। तो दोस्तों 4 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी आपको आपकी पूरी ग्रेजुएशन में पढ़ने हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हो
4 नहीं, सॉरी दोस्तों 2। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो कि आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ना है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो अपने 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एंड 4 पेपर्स ईच फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एंड जनरल इलेक्टिव पेपर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि दोस्तों 4 पेपर आप लोगों को डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये जो नई कैटेगरी अभी आपको मिली है 5th सेमेस्टर के अंदर, इसके करने हैं, और 4 पेपर आपको देने हैं आपकी जनरल इलेक्टिव कैटेगरी के। तो दोस्तों जनरिक इलेक्टिव कैटेगरी आप लोगों ने 1st सेमेस्टर में भी पढ़ी है, 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ी है, 2nd सेमेस्टर में भी पढ़ी है, 4 में भी पढ़ी है। एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक कैटेगरी के 2 सब्जेक्ट अभी आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे एंड 2 सब्जेक्ट आप लोग अपने 6th सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे। तो दोस्तों इस तरीके से कुल मिलाकर आप लोगों का जो हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनको सब्जेक्ट्स मिलेंगे उनके अलग अलग सेमेस्टर में। तो दोस्तों इस पॉइंट को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों के दिमाग में 1% भी डाउट ना रहे कि क्या सच में ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों 99% केसेस के अंदर सेम सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अगर कुछ चेंजेस होगा दोस्तों तो वो होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पूरा फॉर्मेट है वो सेम यही रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन की हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। दोस्तों ये स्ट्रक्चर समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज़ आप लोगों को सब्जेक्ट समझ नहीं आते। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए 12 बजे आने वाली है, उसके अंदर मैं आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के नेम बताने वाली हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको चॉइस मिलेगी ये भी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड यस गाइज, अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों को आपके 5th सेमेस्टर की भी धमाकेदार तैयारी मैं कराने वाली हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।